एक और बड़ी खबर आ रही है, पीओके में अफगानिस्तान के सिम कार्ड एक्टिव हैं। वही बात जो अभी अशोक सज्जनार कह रहे थे, पीओके में 2500 से ज्यादा सिम कार्ड एक्टिव हैं। बीते 15 दिन में एक्टिव हुए हैं ये सभी सिम कार्ड। आतंकी कर रहे हैं अफगानी सिम कार्ड का इस्तेमाल। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साइबर यूनिट भी तैनात है। तो देखिए, ये है इस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे अब वो तमाम आतंकवादी जिनको पहले एम्प्लॉय किया हुआ था, जो काम कर रहे थे अफगानिस्तान में, अब उनको इधर भेज दिया गया है क्योंकि उन्हें तो यही काम करना है। आरजू, देखिए, ये जो सरकार कहती है पाकिस्तान की, जो आप भी कह रही हैं, उससे कैसे बिल्कुल उलट है कि वो दुनिया के दिखाने के लिए तो ये कहते हैं कि देखिए हम आतंकवाद पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि आपने एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है आतंकवादियों को। अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, अब वहां से उनका कुछ काम खत्म हुआ है तो उनको आपने हिंदुस्तान की तरफ भेजने के लिए पीओके में भेज दिया है। सिम कार्ड एक्टिव हो गए हैं इतने सारे, जो अफगानिस्तान के सिम कार्ड पीओके में हैं। क्या कर रहे हैं वहां पे? नहीं, देखें, जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से अगर आप चेक करें तो पाकिस्तान में भी अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन्होंने हमारे केपीके हो चाहे बलूचिस्तान हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। बहुत सारे हमारे फौजियों को भी शहीद किया गया है और इस तरह के अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपने ऊपर भी खुद ही अटैक करा रहा हो और भारत में भी अटैक करा रहा हो। ये कोई ना कोई इस तरह के ग्रुप्स ज़रूर हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत में जो है किसी किस्म की टर्म्स बेहतर हों, लोग आराम सुकून से रहें। वो एक्टिव रहेंगे क्योंकि उनकी दुकानें उसी पे चलती हैं। जिस दिन ये चीज़ें बंद हो गई उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये लोग जो है ये काफ़ी पावरफुल हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को भी। क्योंकि पाकिस्तान ने समर्थन दिया है इन तमाम संगठनों को। ये बड़े हुए हैं, कुकुर मुत्ते की तरह इकट्ठे हो चुके हैं अब तो ये तमाम आतंकवादी संगठन। कुछ आतंकवादी संगठन आपके खिलाफ काम कर रहे हैं और बाकियों का आप बाकी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान पर, तो ये आरोप है ना? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पे बिल्कुल ये था और पहले पाकिस्तान ने इनको शय भी दी। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने तालिबान को नहीं बनाया। ये चीज़ तो परवेज मुशर्रफ भी कह चुके हैं कि हमने जिहादी तैयार किए, लेकिन अब हुआ ये है कि वो हमारे ही गले पड़ गए हैं और अब हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे हो नहीं रहे। इसलिए कि हमने जिस तरह से बढ़ावा दिया था उस वक्त हमने नहीं सोचा कि ये चीज़ हमारे गले भी पड़ सकती है। अब हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो तादाद में इतने ज़्यादा हो गए। अगर ईमानदार कोशिश की जाती तो कंट्रोल हो सकता है, ईमानदार कोशिश की जाए तो हो सकता है, लेकिन अभी तक वो ईमानदारी भी शायद नहीं दिखाई देती है भारत पर। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत पर बड़े हमले की फिराक में पाकिस्तान है। हमले के लिए साथ आए हैं आईएसआई, लश्कर और जैश। लश्कर कमांडर को सौंपी गई है इस हमले की जिम्मेदारी, ये जानकारी मिल रही है। कश्मीर की संवेदनशील जगहों को निशाना बनाने की दरअसल तैयारी है। हमले के लिए 500 फिदायीन ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो देखिए, इस तरह की साजिश रची जा रही है। इस तरह की साजिश आईएसआई, लश्कर और जैश के साथ मिलकर कर रही है। कश्मीर की संवेदनशील जगहों को निशाना बनाने की दरअसल तैयारी है। सर्दियां आने से पहले इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाया जाए, दुनिया को दिखाया जाए, इसकी दरअसल कोशिश है। 500 फिदायीन इस तरह के हमले करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।